शादी हो रही है ना, तो निकाह खान किसने लाना है और क्यों लाना है और निकाह खान की कितनी अहमियत होती है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर देते हैं। आपके गोश गुजार कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली हमारी जो वीडियोस होती है ना, वो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर होती हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये नहीं है कि मेरी शादी बार बार हो रही है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि जिसकी शादी ब्लंडर होता है वो मेरे पास आता है, वो ज़ाहिर है वकील साहब के पास जाएगा। अब ब्लंडर क्या हुआ, पहले तो मैं आपको ब्लंडर सुनाता हूँ। निकाह हुआ जनाब, बाजार थोड़ा सा लव भी था उसमें, तो लड़के की दूसरी शादी थी, लड़का बड़ा अमीर था, दूसरी शादी जनाब कर रहा है। लड़के ने बातों में ऐसा लड़के उतारते हैं कि छोड़ दें बातें। लड़की को बस उसने उतार लिया शीशे में, उसने कहा कि अब फिक्र ही ना करो। वाकई अमीर था लेकिन वो चीटर था, वो मुखलिस नहीं था। बातों बातों में लड़की को सेट कर लिया। अब लड़की जो सेट हो गई, उसने कहा ठीक है हम शादी करते हैं, फिक्र ही ना करो। लड़की ने कहा फिर आप क्या देंगे शादी पे जनाब, बताएं कितना हक महर होगा, क्या होगा। उसने कहा टेंशन जितना कहोगी हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो सारा कुछ है। अच्छा, लड़की बड़ी खुश। अच्छा मुझे 20 लाख दे दोगे हक महर? कहता है ठीक है 20 लाख, नो इशू एट ऑल। तो जेवर सोना, उसने कहा जनाब मैं आपको 15 लाख, 15 तोले सोना दे दूंगा, टेंशन ही ना लो। अच्छा जी। वो चीटर किस्म का लड़का था। कहता है जब करीब आई ना शादी, तो उसने कहा कि खाला जी आपने टेंशन नहीं लेनी, संडे वाले दिन आ रहा हूँ आपके घर, निकाह है, तो निकाह खां का अरेंज हो गया है, मैं ले आऊँगा। वो खाला जी भी आगे से यस ओके थैंक यू। अपना निकाह खां लेके आया। लिखो जी निकाह खान साहब, उसने लिखा है जनाब 20 लाख रुपया इसको हक महर, ये भी लिख दो, वो भी, सोना भी लिख दो। लिख लिया। कुछ अरसा लड़की को ले गया, कुछ अरसा जनाब शादी चली है, उसके बाद उसने धक्के मार के निकाल दिया। और लड़की जनाब दुखी हुई बड़ी कि ये क्या हुआ मेरे साथ। लड़की कहती है कि जनाब अब उसका निकाह खाना जो खुद लेके आया, चक्कर देखें, अपना निकाह खां लेके आया, निकाह खां वो पर सारे साथ ही ले गया निकाह। कहते मैं आपको ना कुछ कंप्लीट करके तो मैं दे दूंगा। घर वाले भी, अब ऐसा माहौल होता है, कहते हैं जी ठीक है। वो घर ले गया तो जाके वो जो लिखा हुआ था वो पर्त पता नहीं किधर चले गए, नए तैयार कर लिए, नए तैयार करके तो जनाब उन्होंने कहा ये है निकाह। लड़की अब जब सेपरेशन हो गई ना, निकाल दिया उसने, अब लड़की आ गई जनाब अदालत में, आके कहती है जनाब मेरा वो हक महर दिलाया जाए, 15 तोले जेवर है और फिर जनाब को 20 लाख रुपए है। अदालत फिर आगे कहती है लाओ कोई सबूत, निकाहनामा किधर, कहाँ लिखा हुआ है? तो वो लड़की के पास तो था कुछ नहीं, क्योंकि प्लान हुआ था, वो बंदा निकाह खां ले गया था। अब वो लड़का जिसके खिलाफ केस किया है ना, अदालत ने नोटिस किया, तो वो निकाह नामा लेके आया, कहता ये ले निकाह नामा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ भी नहीं है हक महर, पता नहीं 10,000 लिखा हुआ, जितना भी नॉमिनल सा लिखा हुआ। तो वो भी मौके पे अदा हो गया है, अब कुछ लेना देना बाकी नहीं। अब औरत परेशान मुंह देख रही है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। बड़ा बड़ा जुल्म हो जाता है, ये लड़की के साथ जुल्म हुआ है। एक केस हमारे पास ऐसा भी चला, लड़के के साथ जुल्म हो गया। आम तौर पे ये तो लड़का फ्राडिया था ना, तो वो अपना निकाह खान ले आया, तो प्लानिंग करके उसने यूं मैनेज कर लिया। लड़की वाले निकाह खान लेके आते हैं तो उनका बंदा होता है, उनके साथ बाद अब सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करके तो कॉलम खाली छोड़ देते हैं, जो कि गैर कानूनी है। कॉलम खाली छोड़ दिया, लड़के वालों से रिक्वेस्ट की कि वो बस वो थोड़ा कंप्लीट करना है, हम दे देंगे। और बाद में जो खाली कॉलम है ना, उसके अंदर पता क्या लिखते हैं, लड़की के नाम फलां फलां प्लॉट किया जाता है, फलां मकान लड़की के नाम करता हूँ, यह अकमैर की एक सूरत बन जाती है, इतने तोले गोल्ड देता हूँ। बाद में लिख लेते हैं, लिख के कुछ अरसा बाद भी चुपके से एक उसको लड़के को पकड़ा देते हैं। और लड़का जनाब देख के परेशान कि ये क्या लिख लिया आपने। वो नहीं नहीं, कोई हमने कौन सा लेना है, हम मांग रहे हैं, हक महर ही लिखा है ना, ले तो नहीं रहे, टेंशन ही ना लो जाओ। लड़का फिर सारे निकाह हो गए, शादी हो गई, टेंशन नहीं लेता। कुछ अरसे बाद बीबी जाके तो दावा कर देती है अदालत में। वो फ्रॉडन होती है, कभी लड़का फ्रॉडिया होता है, कभी लड़कियां भी फ्रॉडन होती हैं, प्लानिंग की होती है। तो वो फिर जाके दावा करती है कि ये मुझे मकान दिलाया जाए, इतने तोले जेवर दिलाया जाए, इतना पैसा दिलाया जाए। और बंदा टेंशन में कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर हो सकता है निकाह नामे की वजह से। निकाह खां जो भी हो, कोई बंदे का पुत्र हो,
तो वो सही मेरिट पे लिखे, और जब भी लिखे, जो भी लिखे उसकी एक कॉपी फौरन लें, बाद में कंप्लीशन के लिए नहीं, और मौके पे उसे के तमाम कॉलम फिल करो। अगर किसी कॉलम को फिल नहीं करना उसे क्रॉस करो, ताकि बाद में कुछ ना लिखा जा सके। विजिलेंट रहें भाई, निकाह के टाइम पे अपना निकाह हो तब भी, किसी अजीज का निकाह हो तब भी होश के नाखून लें और कंप्लीट करवाएं, उसे कंप्लीट करा के एक उसका पर्त खुद लें, ताकि बाकियों में अगर ब्लंडर करेंगे भी ना, चेंजिंग करेंगे, जो आपके पास होगा वो आप कोर्ट में दिखा सकोगे असल ये है, इन्होंने बाद में तब्दीलियां की हैं, कोई केस आपका बन जाएगा। तो ये बड़े ब्लंडर हो रहे हैं भाई निकाहनामे के अंदर। मैंने आपके गोश गुजार कर दिए, आपके साथ चीटिंग ना हो सके।